एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना मिश्रा लालबाग गर्ल्स सेंटर कॉलेज पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्लास 10 का ज्योग्राफी है, संसाधन एवं विकास। पिछले टॉपिक में हम इसके बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था आपका जो है जलोढ़ मिट्टी के बारे में, और वो कहाँ कहाँ पाया जाता है ये हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं और जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो चलिए देखते हैं जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं। जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं, इसका विस्तार 7.68 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यानी जो ये जमीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वो 7.68 वर्ग किलोमीटर पर लाख पर पाई जाती है। सबसे ज्यादा क्षेत्र पाई जाती है और सबसे उपजाऊ मिट्टी आपकी ये होती है। दूसरा पॉइंट है, ये नदियों द्वारा पर्वतीय इलाकों से बहाकर लाई जाती है, जीवाश्मों से युक्त होती है। इस मिट्टी को काप या कछारी कहा जाता है। ठीक है, ये पर्वतीय क्षेत्रों से नदियों के द्वारा सहायता से बहाकर लाई जाती है, इसलिए इसे काप या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है, ये विशेष रूप से गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में समान रूप में पाई जाती है। यानी ये इन नदियों के द्वारा बहा के लाई जाती है और इन क्षेत्रों में, डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे क्या है, इस मिट्टी में पोटाश, चूना तथा फास्फोरिक अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, परंतु नाइट्रोजन व जैविक तत्व का अभाव पाया जाता है। देखिए, भारत की मिट्टी में बहुत प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, लेकिन भारत की जितनी भी प्रकार की मिट्टियां हैं उसमें आपका जैविक तत्व और नाइट्रोजन का अभाव लगभग सभी मिट्टियों में पाया जाता है। ये दो तत्व ऐसे हैं जो किसी भी मिट्टी में पाए नहीं जाते हैं। आगे देखते हैं जलोढ़ मिट्टी के प्रकार। अब जलोढ़ मिट्टी के आपके पाठ्यक्रम में जलोढ़ मिट्टी के प्रकार दो प्रकार के दिए हैं, एक बांगर और एक खादर। पहले हम देखते हैं बांगर और खादर मिट्टी है क्या, इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि जब नदियां होती है तो इस प्रकार से नदियां बहती हैं। ठीक है, तो समुद्र से जब झरनों से गिरती हैं या नदियों के द्वारा ऐसे बहती हैं नदियां, तो जो नदियों के आसपास का क्षेत्र होता है, यहाँ की मिट्टी हर बार क्या हो जाती है, जब पानी बहता है तो यहाँ पानी आता है तो यहाँ की मिट्टी क्या होती है, ताजी होती जाती है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ की मिट्टी क्या होती है, पुरानी होती जाती है। तो जो आपके नदियों के पास का क्षेत्र होता है वहां पर जो मिट्टी पाई जाती है वो खादर मिट्टी कहलाती है, और नदियों से दूर के क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है ये बांगर मिट्टी कहलाती है। खादर मिट्टी की विशेषता ये होती है बहुत ही उपजाऊ होती है और बांगर इसकी अपेक्षा कम होती है। ये क्या होती है, हर बार खादर मिट्टी क्या होती है, नई होती जाती है। कारण क्या है कि भारत में हर वर्ष जो है बाढ़ का आना निश्चित होता है, और बाढ़ के साथ क्या करती है, नदियां अपने साथ बहुत से पत्थर है, खादें हैं लेकर आती है, जिससे ये खाद रहित, खाद सहित हो जाती है और ये बांगर बनती जाती है। अब देखते हैं बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी, इसको पुरातन मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का विस्तार उन क्षेत्रों में है जहां नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। यानी जब भी बाढ़ आती है तो आसपास के क्षेत्र को ही प्रभावित करती है, बहुत दूर के क्षेत्र को नहीं, तो यहाँ पर पहुंचता है और यहाँ पर नहीं है। तो यानी नदियों से दूर के जो क्षेत्र होते हैं वो क्षेत्र ये कहलाते हैं। अब है खादर मिट्टी, इसको नवीन मिट्टी भी कहते हैं। ये रेतीली एवं कंक्रीटली होती है। ये इस मिट्टी के क्षेत्रों में प्रति वर्ष बाढ़ आती है, यानी यहाँ पर बाढ़ का आना लगभग निश्चित ही होता है, जिसके द्वारा नवीन का बिछती जाती है। यानी बाढ़ आई, यहाँ पर नई मिट्टी बिछ गई और पुरानी आगे बढ़ गई, नई मिट्टी बिछ गई और पुरानी यहाँ पर बढ़ गई, बिछती जाती है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, यानी जो आपकी खादर मिट्टी होती है उसमें नमी की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, वो नमी को बहुत ज्यादा अवशोषित कर सकती है। यहाँ पे जो होता है वो बांगर मिट्टी होती है। बांगर मिट्टी में गन्ना है, गेहूं, इस प्रकार की फसलें उत्पन्न होती हैं, और जो खादर मिट्टी होती है इसमें कई प्रकार की फसलें उत्पन्न होती हैं, बहुत है गेहूं, गन्ना, तिलहन, तंबाकू, जूट आदि। यानी अगर आप अपेक्षा कर इसका क्या आता है बोर्ड परीक्षाओं में, अंतर बताइए बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी में। तो आपको ये दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि बांगर मिट्टी क्या होती है और खादर मिट्टी क्या होती है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों काली मिट्टी के बारे में और लाल मिट्टी के विषय में तथा उनकी विशेषता। तब तक के लिए धन्यवाद।